अगर तुम सच में मुक्त होना चाहते हो तो दो चीजें छोड़ दो, दुनिया की परवाह और मेरा होने का भ्रम। क्योंकि जहां मैं और मेरा है वही दुख की शुरुआत होती है। नमस्कार दोस्तों, आज महादेव की वाणी में हम एक बहुत गहरी बात समझने वाले हैं। महादेव कहते हैं, तुम्हें दुनिया से फर्क क्यों पड़ता है? क्या यह दुनिया तुम्हारा घर चलाती है? क्या यह दुनिया तुम्हारे आंसू पोंछती है? क्या यह दुनिया तुम्हारे दुख में तुम्हारा कंधा बनती है? नहीं, यह दुनिया तुम्हारे हंसने की वजह नहीं बनती, मगर हाँ, रोने की वजह जरूर बन सकती है। फिर क्यों तुम अपने फैसले दुनिया की तालियों पर आधारित करते हो? क्यों तुम अपनी मेहनत का ऐलान करते फिरते हो? क्यों हर किसी को बताते हो कि तुम कहां पहुंचने वाले हो? महादेव कहते हैं, जब तुम अपनी मंजिल का शोर मचाते हो तब तुम अपनी ऊर्जा बांट देते हो। ये दुनिया पहले मुस्कुराएगी, फिर सलाह देगी, फिर तुम्हारे मन में शक डालेगी, और जिस दिन तुम्हें खुद पर शक हो गया उसी दिन तुम्हारी हार शुरू हो जाएगी। दोस्तों, हम इसलिए नहीं गिरते कि हम कमजोर हैं, हम इसलिए गिरते हैं क्योंकि हम अपनी योजना उन लोगों को बता देते हैं जो हमारी उड़ान सह नहीं पाते। महादेव साक्षी हैं, हिमालय पर बैठा योगी कभी अपने तप का ऐलान नहीं करता, वह खामोशी में तप करता है और उसकी शक्ति स्वयं प्रकट हो जाती है। यही जीवन का नियम है। और सुनो दोस्तों, दुख कब जन्म लेता है? जब मैं आ जाता है, जब मेरा आ जाता है। अहंकार ही सबसे सूक्ष्म जाल होता है। यह दिखता नहीं पर बांध लेता है। तुम कहते हो, यह मेरा घर है, यह मेरा परिवार है, यह मेरी उपलब्धि है, यह मेरा सम्मान है, और जैसे ही इनमें से कुछ भी हिलता है तो तुम भीतर से हिल जाती हो। सोचो, जब कोई कह देता है, यह तुम्हारी वजह से नहीं हुआ, यह तो मेरी मेहनत है, जबकि उसमें आपका भी संयोग होता है, आपकी भी मेहनत होती है, आपका भी कुछ ना कुछ संयोग जरूर होता है, फिर भी आपको यह सुनने को मिलता है कि यह तुम्हारी वजह से नहीं हुआ, तो तुम्हें चोट क्यों लगती है? क्योंकि मैं को चोट लगती है। जब कोई तुम्हारा अपना ऐसा व्यवहार नहीं करता जैसा तुम चाहते हो तो दुख क्यों होता है? क्योंकि मेरा टूटता है। महादेव विरक्त क्यों है? क्योंकि उन्होंने कभी कुछ मेरा नहीं माना। शमशान में विराजमान महादेव यही सिखाते हैं। यह शरीर भी तुम्हारा नहीं है, यह भी एक दिन पंच तत्व में विलीन हो जाएगा। तो फिर किस बात का अहंकार, किस बात का अधिकार? दोस्तों, सच तो यह है, जितना अधिक मेरा जोड़ोगे उतने अधिक दुख जोड़ोगे। और जिस दिन तुमने स्वीकार कर लिया कि मैं सिर्फ एक यात्री हूँ, सब कुछ ईश्वर का ही है, उसी दिन तुम हल्के हो जाओगे। ना कोई तुम्हें शब्दों से गिरा पाएगा, ना कोई तुम्हें नजरों से तोड़ पाएगा, क्योंकि जिसे कुछ अपना लगता ही नहीं, उससे कुछ छीना भी जा नहीं सकता। और एक बात याद रखो, जब बीज मिट्टी के अंदर छिपा रहता है तभी सुरक्षित रहता है। अगर वह अंकुर बनने से पहले ही बाहर आ जाए तो
सूख जाता है। ठीक वैसे ही तुम्हारे सपने भी खामोशी में पलते हैं, शोर में नहीं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, दुनिया को मत बदलो, अपनी प्रतिक्रिया बदलो। अपनी मेहनत छुपा कर करो, अपनी योजना सुरक्षित रखो और मैं और मेरा का बोझ उतार दो। याद रखो, जिसे खुद पर विश्वास है उसे दुनिया की तालियों की जरूरत नहीं होती। खामोशी कमजोरी नहीं है, खामोशी ही महादेव का आशीर्वाद है और खामोशी ही तुम्हारी सफलता की सीढ़ी है। अगर आप भी इस सत्य को स्वीकार करती हैं तो कमेंट में लिखें हर हर महादेव और इस संदेश को उन तक जरूर पहुंचाएं जो मैं और मेरा के बोझ से दबे हुए हैं। आज के लिए बस इतनी छोटी सी ही सीख। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें और इस मंत्र को हमेशा याद रखें। ओम शिव सत्य शिवाय। हर हर महादेव।